हॉरर स्टोरी देखने के लिए स्केरी रेड ब्लड चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। 1918 में अमेरिकन राइटर जो बच्चों की कहानियां लिखा करते थे, उन्होंने सबसे पहले इस डॉल का जिक्र अपनी किताब में किया है। इस किताब में उन्होंने अपने साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताया। वह लिखते हैं कि एक बार वह अपने घर के बैकयार्ड में टहल रहे थे, तभी उनको वह डॉल पड़ी हुई मिली। उन्होंने कभी भी इस डॉल को अपने घर के आसपास नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि क्या ये डॉल उनकी है, लेकिन सबने इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और डॉल को अपनी बेटी को दे दिया। उनकी बेटी डॉल को देखकर बहुत खुश हुई और उसके साथ हर रोज खेलने लगी। खेलते खेलते उसको डॉल के साथ इतना लगाव हो गया कि वह डॉल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वो घर में अकेली बैठकर उसके साथ ज्यादा समय बिताने लगी और डॉल के साथ बातें करने लगी। उसके पिता को उसकी चिंता होती थी, लेकिन वो बच्ची समझकर उसे नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन जब वह 13 साल की हुई तो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। इलाज के लिए उसे वैक्सीन दी गई, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस तरह से वह डॉल रहस्यमय तरीके से उनके घर में आई थी, ठीक उसी प्रकार से वह गायब हो गई। यह कहानी लोगों में प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद वह डॉल कई सालों तक किसी को नजर नहीं आई। धीरे धीरे लोग इसे भूल गए। 1970 में यह डॉल हॉबी स्टोर नाम की दुकान में नजर आई। एक दिन किसी महिला को यह डॉल बहुत पसंद आ गई। उसने इस डॉल को खरीद लिया। उस महिला को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस डॉल में भूत है, लेकिन उसने यह डॉल अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर देने के लिए खरीदी थी। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में अपनी 2 सहेलियों के साथ रहती थी। ये गिफ्ट उसे बहुत पसंद आया। इसके साथ साथ वह हैरान भी थी, क्योंकि उसकी डॉल के साथ खेलने की उम्र बीत चुकी थी, लेकिन उसको यह तोहफा बहुत पसंद आया था। उसने डॉल को अपने कमरे में सजाकर रख दिया, लेकिन उसकी दोनों सहेलियों को ये डॉल बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उनमें से एक सहेली, जिसका नाम लू था, उसे शुरू से ही यह डॉल कुछ अजीब लग रही थी। उसने डोना को यह डॉल अपने कमरे में रखने से मना भी किया था, लेकिन डोना ने किसी की बात नहीं मानी। इस डॉल के कमरे में आने के बाद अजीब हरकतें होनी शुरू हो गई। डोना ने नोटिस किया कि वह डॉल अपनी जगह बदल लेती है। डोना ने कई दिनों तक नोटिस किया और अपनी दोनों सहेलियों को भी इसके बारे में बताया। डोना की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि तुम इस डॉल को कमरे से निकाल दो, क्योंकि यह डॉल शापित है। लेकिन डोना को उनकी बात नहीं माननी थी, क्योंकि डोना भूत और प्रेत में विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया और लगभग 1 महीने के बाद उन्हें अपने कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर बच्चे की लिखावट में लिखा था, हेल्प मी। उन्हें ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे में मिले। जब तीनों सहेलियां अपने कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि डॉल की छाती पर और कमर पर लाल रंग के निशान पड़े हुए थे। क्योंकि वह नर्सिंग कर रही थी, तो उन्होंने इसका पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगाया कि वह निशान रंग के नहीं, खून के थे। इस दौरान भी डोना की सहेलियों ने उसे डॉल को बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी।
क्योंकि डोना को इस डॉल से कुछ अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन लू घर में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेली के साथ कहीं बाहर गई थी। तभी लू को डोना के चीखने की आवाज आई। लू ये भूल गई थी कि डोना तो घर में ही नहीं है। जब वह कमरे में गई तो उसने देखा कि कमरे में डॉल के अलावा कोई नहीं था। इसके बाद कमरे से लू के चीखने की आवाज आई। इत्तेफाक से उस समय डोना और उसकी सहेली लौटकर आ चुकी थी। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो लू बेहोश पड़ी थी और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। डोना और उसकी सहेली ने लू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। 2 दिन बाद लू को होश आया। लू, क्या हुआ था तुम्हें? तुम बेहोश कैसे हो गई थी और तुम्हें ये चोट के निशान कैसे आए? डोना, ये सब उस डॉल ने किया है। ये बात सुनकर डोना बहुत हैरान रह गई। वह तुरंत ही चर्च जा पहुंची। फादर को उस घटना के बारे में सब बता दिया। फादर ने उनकी बात सुनकर उनको अपने सीनियर फादर के पास भेज दिया। बच्चों, ये मेरे संभालने योग्य बात नहीं है। इस डोल में एक बुरी आत्मा का साया है। इतना कहकर फादर ने यह खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट पति पत्नी को दे दी। दोनों पति पत्नी डोना के हॉस्टल पहुंच गए और डॉल के साथ 1 हफ्ता बिताया। 1 हफ्ता बिताने के बाद उन्होंने बताया कि इस डॉल के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा का वास है और ये आत्मा डॉल से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इसने डोना का शरीर चुना है और उन्होंने बताया कि इस डॉल को डोना से जल्दी ही दूर करना होगा। ये सब सुनकर डोना बहुत घबरा गई और डॉल को उनके साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। दोनों पति पत्नी इस डॉल को अपनी कार में घर ले जाने लगे और रास्ते में कार में काम करना बंद कर दिया, जिससे कार दीवार में टकरा गई। खुशकिस्मती यह रही कि उन दोनों को ज्यादा चोट नहीं लगी। कार के बेकाबू होने के पीछे इस डॉल का ही हाथ था। पति पत्नी ने डॉल को तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने वश में कर लिया और एक शीशेदार बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को अपने ही एक म्यूजियम में रख दिया। आज भी आप इसे इसी म्यूजियम में देख सकते हैं और साफ साफ बॉक्स पर एक वार्निंग भी लिखी हुई है कि बॉक्स को दूर से ही देखें और हाथ ना लगाएं।